श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। अयोध्या नगरी की अद्भुत यात्रा में भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी के बाद भगवान राम लला प्रतिष्ठा समारोह आपको दिखा रहे हैं। केवल राम लला का स्थापना नहीं है, ये मत समझिएगा कि भगवान राम आएंगे। भगवान राम को कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे हृदय में, हमारे दिल में है और राष्ट्र में पहले से समाहित है। एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक सांस्कृतिक सिंबल है कि बाबर के प्रतीक को हमने ध्वंस करके राम को पुनः स्थापित किया है। तो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का भी ये महोत्सव है। बताइए सर। जैन साहब बताइए। हमें आज हम लोग यहाँ पे रामलला के मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कल हमने मंदिर के दर्शन किए और हमें इतनी खुशी हुई कि हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम 20 लोग दिल्ली से आए हुए हैं और सभी के सभी लोग रामलला की सेवा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि 500 वर्षों से जो हिंदुत्व का एक थोड़ा सा अस्तित्व के ऊपर थोड़ा सा संकट जो लग रहा था, हमें लग रहा है कि दोबारा से भारत जो है ना, भारत विश्व के शिखर पर पहुंच गया है। जैसे हम पहले कहते थे कि भारत विश्व गुरु था, अब हमें लग रहा है कि भारत विश्व गुरु वाकई था, है और रहेगा। ये रामलला के खाली मंदिर की स्थापना नहीं है, ये हिंदुत्व की पुनर्स्थापना का विषय है। भारत माता की जय। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो रहा है कि एक धार्मिक महोत्सव है, राम तो सबके राम है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने और आरएसएस ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया है और मतलब दूसरे पार्टी के लोग नहीं आ रहे हैं, वो इतने नाराज हो गए हैं, तो ये दुख की बात नहीं है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाईजैक नहीं किया। असल में जो व्यक्ति काम करता है तो उसका श्रेय तो उसका मिलता ही है। यानी मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिला, सपा को मौका मिला, इन लोगों ने सिर्फ राम भक्तों को बनवाने के अलावा कुछ नहीं किया। यदि ये लोग इसमें सपोर्ट करते तो उनको इसका शाबाशी मिलती, उनको उसका श्रेय मिलता, कांग्रेस को मिलता, मुलायम सिंह को मिलता। लेकिन इन लोगों ने श्रेय लेने की बजाय इन्होंने श्रेय सिर्फ कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए हिंदुत्व के ऊपर गोली चलवाई और इसका श्रेय ऑटोमेटिकली मोदी जी को मिल गया। मोदी जी को मिला, क्योंकि मोदी जी ने इसके लिए काम किया है, योगी जी ने इसके लिए काम किया है। लेकिन मतलब जो सरकार ने 10 सालों में जो काम किया या नहीं किया, शायद वो राम के नाम पर लोगों का विश्वास जीतना चाहती है, धार्मिक मुद्दों को उठा करके वोट लेना चाहती है। इसमें कितनी सच्चाई है? यह एक गलत धारणा है आप लोगों की। यह एक बिल्कुल ही गलत धारणा है। यह सिर्फ कांग्रेस का प्रपंच है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जिसने राम मंदिर को बनाने में अपना तन मन धन लगाया है और समय लगाया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पास हुई है, तो ये एक अकेले बस की नहीं है, करोड़ों हिंदुस्तानियों का जीत है ये। तो ये प्रतीक है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, रामनवमी में भी हो सकता था, ये पूरा मंदिर बन जाता तो भी हो जाता। मुहूर्त निकाला गया है 2 का 12:20 पे प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना होगी। और लेकिन मुहूर्त अगर निकाला गया होता तो देश के 4 शंकराचार्य कभी विरोध नहीं करते। देखिए, त्रेता युग में ना भगवान राम जी का जन्म जब हुआ था ना, तो उस समय अभिजीत मुहूर्त था और यही नक्षत्र था। और जो 22 तारीख को नक्षत्र पड़ता है ना, वही तो नक्षत्र है, वही जो अभिजीत मुहूर्त है। तो उन लोगों को क्या पता। आपने अभी एक सवाल किया था कि मतलब राम मंदिर के लिए लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए। और आप इस भगवान वेश से समझ भी होंगे कि मैं क्या हूं और किस तरफ से मैं, वो बात है। लेकिन एक श्लोक से मैं आपको समझाता हूं कि ब्रजनम भव विजानाम अर्दनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूताना राम रामेति गर्दनम। यानी राम जी का नाम जहाँ गर्दन होगा ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनाए, भूत पिशाच अपने आप दूर हो जाएंगे। इतने में बहुत कुछ समझ गए होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से, जिनको मैं ये संदेश दे रहा हूँ। अगर मुहूर्त की बात किया जाए तो राम से सारे मुहूर्त तय होते हैं। राम को किसी मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? ये तो सीधा सा जवाब है। एक सीधी बात है। अच्छे काम के लिए मुहूर्त की जरूरत क्या है? हर चीज के लिए मुहूर्त की बात नहीं, हर चीज में मुहूर्त होता है। क्यों नहीं मुहूर्त होता है? हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, क्यों नहीं मुहूर्त होना चाहिए? और ये मुहूर्त डिसाइड कौन करेगा? लेकिन रामनवमी में प्रतिष्ठा हो सकता था, क्योंकि भगवान राम के बाल रूप का यहाँ पर स्थापना हुआ है, तो रामनवमी से अच्छा मुहूर्त और क्या होता? आप रामनवमी पे क्यों अड़े, ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 500 वर्षों से ये चल रहा है। 500 वर्षों के बाद अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि अभी क्यों डिसीजन आया। ये नहीं रहता है, ये संयोग समझते हैं हम इसे।
हमारे लाम लल्ला के लिए हम लोग 22 फरवरी तक भी इंतजार करना, 22 जनवरी तक भी इंतजार करना हमारे लिए मुश्किल है, और राम लल्ला 22 को प्रकट हो रहे हैं। आप मुहूर्त की शंका कौन कर रहा है? जो राम जी के प्रति कोई आस्था ही नहीं रखता है। हमारी आस्था पे प्रश्न उठाने का धाड़स करने की जिम्मेदारी धाड़स किसी को नहीं करना चाहिए। इंतजार क्यों नहीं किया गया पूरा मंदिर बनने तक? नहीं, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन क्या है? बात नहीं समझे आप। छोटा सा घर बनाते हो, घर बनने के बाद में आप गृह प्रवेश की पूजा करते हो, उसके बाद किला भी नहीं ठोकेगा, ऐसा होता है क्या कभी? किला भी ठुका जाता है ना, तो सब करके क्यों नहीं जाते हो? मेरे राम लल्ला का मुहूर्त, मेरे राम लल्ला का इंतजार और कितना कराओगे आप? हम स्वयं भाग्यशाली है, ये देश भाग्यशाली है कि देखो राम राज्य की शुरुआत करने के लिए रामनवमी तक इंतजार मत कीजिए। शंकराचार्य जी की बात की। शंकराचार्य जी पिछले 50 वर्षों में जब कांग्रेस का राज था तब कहाँ थे? कभी किसी विषय में उन्होंने आवाज नहीं उठाई कि अगर आद्य शंकराचार्य आज अगर मौजूद होते तो क्या विरोध करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से ये हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय है। यानी कि उसमें भी राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है उसमें भी। क्या राजनीति हो रही है? ये जो अभी जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी हो रहा है उसमें क्या राजनीति हो रही है? जो शंकराचार्य का जो मुद्दा उठाया है उसके पीछे आपको लगता है कोई राजनीति है? देखिए, वो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, बीजेपी ने नहीं उठाया या बाकी किसी ने भी नहीं उठाया। यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेने की वैसे भी जरूरत नहीं है। और शंकराचार्य जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम बहुत कॉमन लोग हैं, हमको नहीं समझ में आता। लेकिन हमारा एक छोटी सी बात है कि अगर आद्य शंकराचार्य आज अगर मौजूद होते तो जिनको करते? उन्होंने मुद्दा उठाया है, जिनको यज्ञोपवीत के बारे में एक मंत्र का पता नहीं है, जो कोट के ऊपर यज्ञोपवीत पहन के और वो नकली ब्राह्मण बनता है, जिसको यही पता नहीं है कि मेरा दादा कौन है। नेहरू के बाद में अरे जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इतने में समझ जाओ वो लोग मतलब सनातन पे अंगुली उठा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, सनातन का कैक है मालूम नहीं है उनको क्या। वो आदरणीय शंकराचार्य स्वामी मुक्तानेश्वर महाराज जो है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि वहाँ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के दायित्व पर हैं। अभी कुछ समय पहले 2012-13 में इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी तो उनको लाठियों से मारा जा रहा था। आज वो कह रहे हैं हमारा अपमान हो रहा है। उनको लाठियों से पीटा अखिलेश की सरकार में, गोलियां चलवाई तो और तब कहाँ सनातन परंपरा चली गई? और वामपंथी लोग जो कहते हैं धर्म तो अफीम है, हम इसको मानते नहीं, वो लोग शंकराचार्य का नाम लेकर राजनीति वो लोग कर रहे हैं। कहते हैं कि बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने तो 4 सरकारें खोई थी इस काम के लिए, अपनी 1992 में जो ढांचा था। चलो इनको यही कहो जो कांग्रेसी कहते हैं ना हम सबके राम है, उनको कहो कि 6 दिसंबर शौर्य दिवस था या कलंक दिवस था। वो शौर्य दिवस नहीं मनाते, हम लोग कहते हैं शौर्य दिवस था, वो काला दिवस कहते हैं। जब अगर वो ढांचा ना विध्वंस हुआ होता तो क्या आज रामलला अपने इस महल में होते? उसी वजह से आज है, तो वो शौर्य दिवस था 6 दिसंबर, और ये उसको काला दिवस मनाते हैं। और आज बात करते हैं राम की, कहते हैं राम सबके हैं। 28 वकील किस लिए खड़े किए थे? राम जब सबके हैं तो कपिल सिब्बल और पूरी टीम जो वकील की राम के प्रश्न उठा दिया, राम का अस्तित्व ही नहीं है। जब आपको पता होगा राम सेतु की बात हुई कि राम सेतु का पुल तोड़ना है, कहते तो राम का अस्तित्व, एफिडेविट दिया कांग्रेस ने। और तो भला हो के नायर का, जिन्होंने उस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कहना नहीं माना और मूर्तियों को नहीं उठाया। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए गोविंद पंत को क्या कहा था कि इन मूर्तियों को जो प्रकट हुई है स्वयंभू, इनको बाहर निकालो उस मंदिर, उस गर्भगृह के अंदर से। लेकिन भला हो के नायर जी का, जिन्होंने डीएम यहाँ रहते हुए उन मूर्तियों को नहीं उठाया। क्या योगदान है? वो कहते हैं कि आज राहुल जी का मैं बयान देख रहा था, बोले हम तो धर्म की शर्ट नहीं पहनते। अभी पीछे गुजरात चुनाव थे, मध्य प्रदेश जो पिछले चुनाव थे 2017 में, वो जनेऊ पहन के, जो भाई साहब अभी कह रहे थे, जनेऊ पहन के घूम रहे थे, मंदिर जा रहे थे। तब कौन से धर्म की टी शर्ट पहन ली थी? मोदी जी तो उसमें जीते हैं। हम तो धन्यवाद करते हैं परमात्मा ने, हमारे को तो सपना देखा था राम मंदिर कभी बनेगा। हमारा सौभाग्य है ऐसे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री को देख रहे हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कोई शर्म नहीं है। ये तो हिंदू, अब तक तो टोपी पहन रहे थे गोल, अभी तक तो गोल टोपी पहन रहे थे ये लोग। अब क्या कहते हैं हम तो राम के हैं। अरे राम के हो तो मस्जिद की बात क्यों कर रहे हो? फिर अभी भी कह रहे हैं हम तो मस्जिद बना देते। देखिए, अब जो राजनीति कर रहे हैं ना, या जो राजनीति की बात कर रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, वो लोग कौन है? वो खुद को हिंदू कहलाने वाले लोग हैं।
और दूसरे धर्मों के कोई इसके बारे में कोई आवाज नहीं कर रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। लेने वाले जो लोग हैं वो खुद हिंदू कहलाते हैं अपने आप को, और वही इस चीज को ऑब्जेक्शन ले रहे हैं या उसके बहिष्कार कर रहे हैं। उनका आपत्ति इस वजह से है कि हाईजैक किया है बीजेपी ने राम मंदिर को। आपने क्यों नहीं किया? आपको किसने रोका था जब आप सत्ता में थे? तब आपने क्यों नहीं किया? हो क्या रहा है, हम लोग हो ये रहा है, हम लोग भी एक है ना, हमारे लिए प्रलोभन है। इस प्रलोभन को हम लोग, इस प्रलोभन में हम लोग फंस रहे हैं। हमें इकट्ठा होना होगा, हमें अपना समय बचाना होगा। हम भाई साहब से बात करें, बताइए। देखिए भैया, हमारी योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। आप घर में देखेंगे तो भगवा रंग रहता है और बाहर देखेंगे तो भगवा रंग रहता है, और वो जो धर्म है धर्म का प्रतिपालन करते हैं। और कांग्रेसियों का देख लीजिए, कभी कपड़ा वैसा रहता है, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी टोपी लगाते हैं। और हमारी योगी जैसा बनने के लिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी योगी जी अंदर भी उसी कपड़े भगवे रंग में रहते हैं और बाहर भी वो दिखावा नहीं करते। और कांग्रेस के लोग और सब पार्टी के लोग दिखावा करते हैं। यही आप कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही कि हाईजैक किया गया, इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, आरएसएस ने। क्या हाईजैक किया भाई? कोई मंत्री यहाँ नहीं आ रहे उस कार्यक्रम में, साधु संतों को बुलाया गया है, शंकराचार्य जी को भी निमंत्रण दिया है। आज से पहले जितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कितनों में शंकराचार्य गए? यहाँ पर 13 अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जितने भी 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ आ रहे हैं। जितने भी दर्शन हैं, 6 दर्शन जो हम कहते हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जितनी भी सब दर्शनों के संत यहाँ आ रहे हैं। रामानंद आचार्य यहाँ आ रहे हैं, रामानुज आचार्य यहाँ आ रहे हैं, राम भद्राचार्य जिनकी कथा में हम लोग खड़े हैं, कोर्ट में एक प्रूफ दिया। वो जब सत्य कह रहे हैं तो किस चीज का प्रश्न उठा रहे हो भैया? इनसे जबरदस्त समझदार जो सुप्रीम कोर्ट के जज लिख रहे हैं कि इनमें तो दिव्य आत्मा है। पूज्य राम भद्राचार्य यहाँ कथा कर रहे हैं, कह रहे दिव्य आत्मा है। वो जब कह रहे हैं ये काल सही है, समय सही है, प्रमाण सही है, लेकिन बात करते गुंबद नहीं बना। अरे हम घर में जाते हैं, अपना गर्भगृह बनाते हैं, उसमें रहते हैं तो बिल्डिंग तो 100 साल बनती रहती है। 1995 में सोमनाथ मंदिर पूरा हुआ है, 1951 में उसका शिलान्यास हुआ था और 1995 में वो पूर्ण हुआ, लेकिन उसकी स्थापना करूं 1965 में, लेकिन 1956 में उसका पूजन शुरू हो गया शिलान्यास के बाद। ये तो कहने की बातें हैं। मुझे नहीं पता शंकराचार्य का जो दायित्व है जो उनको मिला है, आदि गुरु शंकराचार्य ने तो इतनी तपस्या की, 32 वर्ष की उम्र में वो यहाँ से चले गए इस धरती पे, चारों कोनों में स्थापित की, 12 ज्योतिर्लिंग में गए, भगवान बद्रीनाथ को नीचे से वो निकाल कर लाए। उनके नाम पर ये राजनीति क्यों कर रहे हो भैया? आप कहना चाहते हैं कोई राजनीति नहीं हो रही? कोई राजनीति क्यों ना हो, राजनीति क्यों ना हो? चलो मैं कहता हूँ राजनीति हो तो क्यों ना हो, राज में नीति तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। जो राजा बैठे धर्म का आश्रय लेकर बैठे, अभी आपने संसद में देखा। धर्म और राजनीति को मिलाना उचित है? उचित क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि राजनीति में धर्म होना ही चाहिए। अगर धर्म के साथ राजनीति नहीं होगी तो वो राजनीति नहीं, केवल लोगों के ऊपर शासन होगा। अभी आपने देखा धर्म दंड लगाया संसद के अंदर मोदी जी ने, आपने देखा धर्म दंड रखा कि राजा के ऊपर भी धर्म का अंकुश होना ही चाहिए। राजा अब छंद नहीं होना चाहिए। जैसे कांग्रेस राज में प्रधानमंत्री तो सरदार मनमोहन सिंह है, लेकिन सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी चलाती है। राजा के ऊपर वो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राम लला का प्रतिष्ठा हो रहा है उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ हम यहाँ जो अमृत महोत्सव हो रहा है पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो झांकियां हैं, राम भद्राचार्य जी का जो प्रोग्राम है वो भी आपको दिखाएंगे।